सवरिया हो सवरिया हो सवरिया हो सवरिया हो कारी बदरिया छाई रे सवरिया कारी बदरिया छाई रे सवरिया कारी बदरिया छाई रे सवरिया सावन की रुत आई रे घटा छाई रे छम छम ओ छम छम बरसन को सावन की रुत आई रे घटा छाई रे छम छम ओ छम छम बरसन को ओ सवरिया हो सवरिया हो सवरिया हो सवरिया हो है सुहानी पीको पुकारे जवानी ये दानी दानी है सुहानी पीको पुकारे जवानी बरसे जबानी सुन जा कहानी आजा तेरी मेहरबानी बरसे जबानी सुन जा कहानी आजा तेरी मेहरबानी फिर आए ना आए रे घटा छाए न छाए रे है जीने के दिन दो फिर आए ना आए रे घटा छाए न छाए रे है जीने के दिन दो ओ सवरिया हो सवरिया हो सवरिया हो सवरिया हो पिकारी जालिम शिकारी काहे कुमारे कटारी मनवा पिकारी जालिम शिकारी काहे कुमारे कटारी आजा में हारी रो रो के सारी वाली उमरिया गुजारी आजा में हारी रो रो के सारी वाली उमरिया गुजारी बल खाए रे दिया जाए रे तो नैन मरे रो रो खाए रे दिया जाए रे तो नैन मरे रो रो ओ सवरिया हो सवरिया हो सवरिया हो कारी बदरिया छाई रे सवरिया कारी बदरिया छाई रे सवरिया सावन की रुत आई रे घटा छाई रे छम छम ओ छम छम बरसन को सावन की रुत आई रे घटा छाई रे छम छम ओ छम छम बरसन को ओ सवरिया हो सवरिया हो सवरिया हो तुम्हारी नई मालकिन को ले आए बख्शी बाबा। अच्छा सरकार। अच्छा वो यही है। अपनी मालकिन को कमरे में ले जाओ। अरे बख्शी बाबा कहो अच्छे तो हो बाबा, खूब मजे में हो ना? तुम तो अच्छे हो नन्हे। हाँ बाबा। सामान आ गया सब? हाँ बाबा सारा सामान आ गया। ये कौन? अपना सावन? कौन सावन जी? अरे अपना वही सावन डॉक्टर बाबू से शहर से नौकर रख के लाए हैं। अच्छा तुम सब सामान ठीक से रखवा दो। अच्छा है? हाँ। मैं अंदर आ सकता हूँ सरकार? आ जाओ। चलिए, पसंद आया बंगला? बहुत खूबसूरत है। क्या देख रहे हो बाबा? जो कुछ आप देख रही। मैं तो इन मुरझाए हुए फूलों को देख रही थी। मैं भी फूल ही को देख रहा हूँ सरकार।
ताजगी खत्म हो चुकी है। साहब को फूलों का बहुत शौक है, हमेशा ताजे फूल पसंद करते हैं। मैं अभी ताजे फूल लाता हूँ। ये लो अपनी नई मालिकिन की तस्वीर, इसे भी वहीं लगा दो। बहुत अच्छा सरकार। और सुनो, रात को 9 बजे घोड़ा तैयार रखना। क्या वजह होगा सरकार? 5। तुम अभी सोई नहीं चांद? आप ही का इंतजार था, यहाँ आकर तो आप मुझे भूल ही गए। तुम्हें सो जाना चाहिए, 9 बज चुके। लो पी जाओ, क्यों? रास्ते की थकान दूर हो जाएगी। थकान दूर करने के लिए तो आपकी एक मुस्कुराहट ही काफी है मेरे सरताज। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बीमारियों का खतरा है, और वैसे भी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं। लो पी जाओ। आजकल तबीयत का रंग कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। आप मुझसे नाराज हैं? क्या बेमौका बातें करती हो? आप नहीं जानते, आपकी नाराजगी मेरी मौत और मुस्कुराहट जिंदगी है। आपके हंसते हुए चेहरे में मुझे अपनी उम्मीदों की बहार नजर आती है। आपको देखकर ही मेरे दिल की दुनिया में मसरतें नाचने लगती हैं। आप तुम वक्त को खूब पहचानते हो बाबा। कमबख्त को कई बार मना किया, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। किसी की नींद क्या भी सरकार में। बंद करो, जब देखो कानों के पर्दे फाड़ता रहता है। हुई है, फैली हुई है चांदनी, चांदनी
आ जवानी। तू है नहीं रात है, होठों पे दिल की बात है, होठों पे दिल की बात है। झूम रही है, झूम रही है, झूम रही है गली गली। जागी उमंगे नहीं नहीं, जागी उमंगे नहीं नहीं। आ जवानी लूट ले, जिंदगानी लूट ले, आ जवानी। आ जवानी, आ जवानी लूट ले, जिंदगानी लूट ले, जिंदगानी लूट ले, आ जवानी लूट ले, आ जवानी। बीत न जाए ये घड़ी, बीत न जाए ये घड़ी, हर 4 दिनों की चांदनी। आ जवानी लूट ले, जिंदगानी लूट ले, आ जवानी। आ जवानी, आ जवानी लूट ले, जिंदगानी लूट ले, जिंदगानी लूट ले, आ जवानी लूट ले, आ जवानी। फैली हुई है चांदनी, चांदनी नाच रही है, नाच रही है रागिनी, रागिनी। फैली हुई है चांदनी, चांदनी नाच रही है रागिनी, रागिनी। आ जवानी, आ जवानी, आ जवानी लूट ले, जिंदगानी लूट ले, जिंदगानी लूट ले, आ जवानी लूट ले, आ जवानी। क्या है माँ? उस बेटी, क्या सारा दिन सोती रहेगी? आती हूँ माँ। अरे बकरियां चिल्ला रही हैं, उन्हें जाकर पानी तो पिला। ठहर जाओ मैं, ठहर जाओ। चल चल, दादी तो मारती क्या है?
ए मेरी बांसुरी। ये तुम्हारी बांसुरी है? हाँ, ये गिर गई थी, रात भर इसे ढूंढता रहा। लाओ दे दो मेरी बांसुरी। वाह, ये तुम्हारी बांसुरी कैसे हुई? मैंने तो नदी में से पड़ी पाई है। अरे जी, अकल की बातें करो। नदी में मछलियाँ होती हैं या बांसुरियाँ? मुझे तो बांसुरी मिल गई है, अब तुम बड़े शौक से मछलियाँ चलाते। जरा करो, मुझे तंग न करो, दे दो मेरी बांसुरी। क्यों दे दो? तुम्हारे लिए तो ये एक बात का मामूली सा टुकड़ा है, लेकिन मेरे अरमानों की दुनिया इससे अलग है। पगला, तुम्हारे अरमानों की दुनिया इसमें बात है। हाँ। लो संभालो अपने अरमानों। जरा सुनो। क्या है? तुम्हारा नाम? नाम नहीं बताएंगे हम? फिर तो तुम पता नहीं पूछने लोगे। अरे बरखा, भैया। अरे कहाँ से घबराई हुई दौड़े चली आ रही? अरे भैया, वो सांप दिख रहा था साहब। यहाँ नहीं, हाँ। नदी पर बड़ा मोटा सांप था भैया। और तू वहाँ क्यों गई थी? वो बकरियों को पानी पिलाने। तुझे मना किया था ना कि वहाँ अकेली न जाया कर। मार खाई थी किसी दिन। चल घर चल। हजार बार तुझे समझाया माँ कि इसे अकेली नदी पर न भेजा कर, किसी दिन जान लेकर रहेगी इसकी तू। आखिर हुआ क्या? हुआ क्या, आज सांप निकल आया था, कल कोई शेर भेड़िया नोच खाएगा इसे। बरखा कल मेला है, तुम भी मेला नहीं जाना? हाँ हाँ। बरखा मेले में नहीं जाएगी माँ। पागले, बचे हुए पानी को रस्सियों से बांधिए, नहीं तो मेरा पत्थर भीग जाएगा। तुम लोग जाओ, बरखा मेले में आएगी। जैसा बरखा की कलाई पर गुदा हुआ ना, ऐसा मेरी कलाई पर भी गोद दे। नहीं नहीं, तुझे मेरी कसम, ऐसा फूल नहीं गुदवाना। क्यों? ये तू नहीं जानता, ये हमारी बात। कोई और फूल गुदवा लेना भैया, इसकी कलाई पर कोई अच्छा सा फूल। इनमें से कोई पसंद कर लो ना। अरे वाह, अरे ये हाँ हाँ ये ना 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 ये नहीं। ये अच्छा है, ये अच्छा है। ले भैया, ये गोद दे। बहुत अच्छा। और तो फूल को दुआ के जल्दी आना। हाँ? पुत्री अपने माँ बाप की, अरे देख सकते हो अपनी किस्मत तो दिखाती जा, नहीं तो ज्यादा कहो। मेरे भाग्य में ये क्या माफ करना भाई। अबे गधे के बच्चे, तू यहाँ भी आ मरा दे बेरोजगार में। गधे का बच्चा? बापू तुम मुझे गधे का बच्चा ना कहा करो, नहीं सारी दुनिया तुमको गधा कहेगी। गधे का बच्चा तू और तेरा बाप इतना बड़ा बाल पोस कर दिया और तुझे नौकरी दिलवाई, तू मुझे टका नहीं देता। टका
गधा नहीं तो और कौन है? अच्छा बापू सुन लो, टका नहीं देता, मगर मैं ये कितना कमाल करता हूँ कि तुमको बापू कहता हूँ। माता जी तो कहती थी कि तुम बापू कहने के काबिल ही नहीं हो। माता जी, अरे माता जी तो कहा करती थी, परंतु मैं किसे माता जी कहूँ? अबे ओ गले, मटके में। अरे लौंडिया, तू यहाँ कैसे चली आई? ये मेला नहीं है, ये तो संतरा है। इधर अरे ठहरो, जरा ठहरो भाई। ए लापत्री, सबसे पहले तेरा हाथ देखूं। मटके में क्या करती है? मुंह पे थूकती है, हाथ दिखाती है। जरा ठहर जा। एक बर्फ, तुला, कर्ब, शंख, कन्या, जरा हाथ दिखाना माई। पुत्री, तुला, चंद्र, ये क्या? अरे हाथ दिखाती है पैर मटके में। आज से 1 साल बाद तुम एक बच्चे की माँ हो जाएगी। अरे क्यों बात? अरे क्या? अरे नहीं हुई तो क्या बात है, हो जाएगी। मैं भूल गया था। और तेरे भी ये नहीं हाथ होंगे। मगर होगी कब और किसके साथ? थैंक्स। अरे कुछ दक्षिणा तो देती जाओ। अरे बरखा, अरे नन्हे भैया, अरे कहो कैसे हो? अरे कब आए? अरे ये 2-3 दिन हुआ आया हूँ। और हाँ, तेरा बापू किधर? अरे वो तो ऐसे ही। अरे सावन, अरे कहाँ घूमता फिरता है यार मेले में? हम तो तुझे ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं, जरा ऐसे ही। अच्छा, अरे नन्हे भैया, ये कौन है? अरे अपना सावन, डॉक्टर बाबू के पास वही से नौकर रखा दिया है ना। हाय हाय, क्या बंसी बजाता है बाप कसम। किसी दिन तुझे सुनवा दूंगा। आइए, इनका का नाच देखिए। आओ आओ, चलो देख लेंगे भी जिंदा। हंस के दिल ले गई, कोई न मर गई। ओ सुखीरे दिल बटी गई गाल असांग दिल बटी गई। ओ हायो दिल ले गई और अन्न साडा हंस के ओ दिल ले गई, कोई न मर गई। ओ भाई दिल ले गया ओ खुद मेरा दिल ले गया, ओ दिल ले गया। और लोग आओ मुझे बचाने, माँ के ख्याल से भी ले आए, मेरा रूप चुराने वाले खा गई। जवानी आ गई कमर मोरी पल खा गई, जवानी आ गई। ये
बाबूजी दिल्ली से है आए, ओ बाबूजी दिल्ली से है आए। मेरे लिए ये पानदान लाए, ये कहते हैं हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। सच पूछो तो मुझको इनका पानदान न भाए, बल खा गई जवानी आ गई, कमर मोरी पल खा गई जवानी आ गई। आगे है सिंधी मानो, सही चंगो भला आगे है सिंधी मानो। इनको जानू न मैं पहचानू, ये कहते हैं ओ मिठड़ी मूंगे मानी पल्लो खा वरी सिंध छोड़ना जा मानी पल्लो खा। सच पूछा तो मानी पल्लो जरा न मुझको भाई, बल खा गई जवानी आ गई, कमर मोरी पल खा गई जवानी आ गई। ये आगे लाहौरी पहलवान, अब कुछ चिड़ाओ आगे लाहौरी पहलवान। इनकी चौक में है लस्सी की दुकान, ये कहते हैं हो साडे 14 दे तन वारा तन मन तन, हो सोनी साडी दिलोगन हो सकती साडी गल मन। ना मानो तो कड़मा माड़ा दन तेल दिखलाए, बल खा गई। सच पूछो तो ठंडी लस्सी मुझको रोशना आए, बल खा गई जवानी आ गई, कमर मोरी पल खा गई जवानी आ गई। वे दिल ले गया, दौड़ो रे पुलिस आ गई। बख्शू ने तुम्हारा खत दिया था, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। बड़ी देर कर दी तूने। हटोगी, तुम्हें तो किसी की मोहब्बत की परवाह ही नहीं। यह शक के बादल क्यों बरसने लगे जितने? मेरा शक अब यकीन से बदल चुका है। मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी सूरत नहीं, किसी और की सूरत नजर आती है। पगली, जिस दीवार को तुम अपने रास्ते में खड़ा देख रही हो वो कमजोर हो चुकी है, अब गिरना ही चाहती है। क्यों? उसका मर्ज लाइलाज है। मैं डॉक्टर होकर भी उसका मर्ज न समझ सकता। ताज्जुब है। अब तो इन आंखों में सिर्फ तुम्हारी सूरत समाई हुई है डियर। झूठी बातें टूटे हुए दिल का मरहम नहीं बना करती डॉक्टर साहब। दिल इम्तिहान चाहता है। जहाँ शक हो वहाँ मोहब्बत नहीं रहा करती चिकनू, मुझ पे भरोसा करो। चलो पहाड़ की हसीन वादियों में मोहब्बत की जिंदगी बताओ। छोड़ो इस गंदी दुनिया को जहाँ के लोग तुम्हें गंदे खताब से पुकारते हैं। जवानी बार बार नहीं आती चिकनू, चलो आओ मेरे साथ चलो। लेकिन वो मौत की गोद में अंगड़ाइयाँ ले रही है। आज नहीं तो कल हमेशा की नींद सो जाएगी। लेकिन अब तो मैं तुम्हारा हूँ, चलो आओ। कुछ मोहलत तो दीजिए। सिर्फ चंद लम्हों। वो अभी तक सोई नहीं बरखा। सो जाऊंगी माँ, तू सो जा।
हाँ, वे बुद्धू, वे क्या भंगती रखी है तो आज ठेला बजा रहा है। वे सीधा साधा राग बजा। अबे जब दिल कहीं अटक जाता है तो टेढ़ा रास्ता भी सीधा दिखाई देने लगता है। हाँ देखो ना बाबा, ये मुरली बजा रहा है, ये चिलम फूक रहा है, वे सीधा साधा बजा। खोया मैं रहूं क्या, इसी का नाम है पीर, इसी का नाम है पीर। कहाँ जा रही है बरखा? बच्चे बुझाने जा रही हूँ माँ। क्यों? रोशनी में नींद नहीं आती। दिन निकल आया बरखा। तू सोई रहा माँ, आज मैं सारे काम कर। चोर चोर आया, चोर, मेरे पत्थर को छुपाओ। अरे चलो रे। दिल ने तुझे प्यार किया, दिल ने तुझे प्यार किया, याद बार बार किया, आँखों ने तमाम रात तेरा इंतजार किया। आजा रे बलम, आजा रे, आजा रे सजन, आजा रे, दिल ने तुझे प्यार किया, याद बार बार किया, आँखों ने तमाम रात तेरा इंतजार किया। आजा रे बलम, आजा रे, आजा रे सजन, आजा रे। आँखों में तू मेरा
आंखों आंखों में तू मेरा दिल चुरा के ले गया, दर्द मीठा मीठा दे गया। आंखों आंखों में तू मेरा दिल चुरा के ले गया, दर्द मीठा मीठा दे गया। मैं हूँ दुखी तू है सुखी, आजा मेरे चांदमुखी। मैं हूँ दुखी तू है सुखी, आजा मेरे चांदमुखी। हाय मैं जाऊँ कहाँ, वो तुझे पाऊँ कहाँ। आजा रे बलम आजा, आजा रे सजन आजा, आजा रे। बिछड़े बाल माँ झूम झूम आ रहे हैं बादलों के कारवां, आज मेरे बिछड़े बाल माँ। तेरी लगन मन में सजन, रात दिल लगाए अगन। तेरी लगन मन में सजन, रात दिल लगाए अगन। और मैं जाऊँ कहाँ, वो तुझे पाऊँ कहाँ। आजा रे बलम आजा, आजा रे सजन आजा, आजा रे। दिल ने तुझे प्यार किया, याद बार बार किया, आँखों ने तमाम रात तेरा इंतजार किया। आजा रे बलम आजा, आजा रे ओ आजा रे। ओ तुम बरखा, कहीं चोट तो नहीं आई? आई तो है। रहने दो अपनी मेहरबानी, गिरा कर दिल खुश कर लियो ना अपना। तो क्या चोट मेरी वजह से आई है? और नहीं तो क्या, जिंदगी में पहली मर्तबा ठोकर खाई थी ना। तो फिर मुझे देखकर भागी क्यों? क्या मैं कोई भूत हूँ? मैं तो यही समझी थी। नहीं। हाँ। अच्छा, ठीक समझी थी। भूतनी के पीछे भूत नहीं तो क्या आदमी भागेगा? है? अब तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? भूत कहीं पीछा छोड़ा करते। अब तो तुम शायद किसी पीपल के पेड़ पर जाकर तुम लोगी। तुम तो सचमुच भूत की तरह मेरे सिर पर सवार हो गए। देखो जी, अगर हमारा साथ आना तुम्हें बुरा मालूम होता है तो हम ये चले। बड़ा हुक्म चला रहे हैं, क्या है? रात तुम ही बांसुरी बजा रहे थे? हाँ, मैं बांसुरी बजा रहा और परी नाच रही। तुम्हारी बांसुरी खिलाकर परी नाचती है? हाँ। हमने परी कभी नहीं देखी। देखना चाहती हो? हाँ? तो आओ मेरे साथ। वो रही परी। क्यों? क्या पानी से डर लगता है? नहीं, ये मुझसे छेड़खानी करता है। छेड़खानी? हाँ, देखो ना, पहले तो मुझे नदीरों की तरह तकने लगा और अब मेरी ही सूरत बनाकर मटक रहा। तेरी बचपन की शौखियां अभी तक नहीं। तुम मेरी बचपन की बातें जानते हो? हाँ। तो क्या सचमुच तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? पहचाना क्यों नहीं? तो बताओ मैं कौन? तुम? हाँ। याद तो करो बस, जब तुम अपने बचपन के साथी के साथ रेल में सफर कर रही थी तो तुमने पूछा कि अगर इंजन न हो तो उसने कहा था गाड़ी नहीं चल सकती, और उसने पूछा था अगर गाड़ी ना हो तो तुमने कहा था कि इंजन बेकार, और फिर मेले में साथ ले जाकर उसने तुम्हारे
और अपने हाथ पर एक ही जैसा फूल गुजराया। सावन, तुम्हारी बांसुरी की ताने सुनकर जब मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी तो धोखा मुझे भी होता था कि तुम वही सावन, तुमने मेरी रातों की नींदें बर्बाद की। सच बताओ, अब तुम भी छोड़कर तुम नहीं जाओगे? अब तो मैं तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगा बरखा। नहीं, साया तो अंधेरे में साथ छोड़ देता है। मैं तुम्हें अपनी जान के साथ रखूंगा बरखा। हाँ हाँ सावन, बरखा। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो सावन? मैं तुम्हें अपनी खुशियों की जन्नत समझता हूँ। क्या मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती? नहीं। सावन, ये दुनिया हमारी मोहब्बत के रास्ते में भी क्या वही जहरीले कांटे दिखाएगी? नहीं, तुम बेगैरती का इश्तहार बनकर दुनिया के सामने फिरो, दुनिया तुम पे फूल बरसाएगी। खानदान की इज्जत ऐसे आवारा छोकरे के साथ बर्बाद करो, वालिदैन तुम्हें सीने से लगाएंगे। ये नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, बेहया जलील, शरीफ लड़की की इज्जत पर डाका डाला था। दूर हो जा मेरे सामने से। तुम जिन फूलों से खेल रही हो जानती हो, उनमें कांटे भी छुपे हैं। कहीं ऐसा ना हो इन कांटों में उलझकर तुम्हारे खानदान की इज्जत का दामन तार तार हो जाए। जाओ, घर जाओ। बरखा, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ बरखा। आज की शैली की ठोकर में खटा देंगे। मोहब्बत में तो बड़ी बड़ी चोटें खानी पड़ती है। सब्जी सोच क्या रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? ये तो मैं खुद नहीं जानता बरखा। प्यार तो मुझे अंगारों का खेल नजर आता है सावन। नहीं पगली, प्यार तो एक नूरानी गीत है जिसे कुदरत ने अपने नूरानी हाथों से लिखा है। मुझे तो इस गीत का हर बोल मौत की पुकार सुनाई देता है। नहीं बरखा, सारी दुनिया इसी गीत की लहर में। अगर प्यार न होता तो यह हंसती खेलती दुनिया दुखों का समंदर नजर आती बरखा। अब तुम मुझे छोड़कर जा सकती। मैं समझ लूंगा कि मेरी मोहब्बत जाड़े की चांदनी थी जिसकी किसी ने कदर नहीं। ऐसा न कहो सावन, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बादल आ रहे हैं बरखा, जाओ घर जाओ। और तुम? मैं यहीं कहीं पहाड़ों में रहा। ऐसा नहीं करो, हमारी खेत वाली झोंपड़ी में ठहर। बादल रात को वहाँ नहीं हुई। नन्ना जी सरकार। इधर आना। पहचान तो ये कौन है? वाह, ये तो मैं हूँ सरकार। अखबार में मेरी तस्वीर कैसे आई? रिसाले वालों ने मेले की तस्वीरें उतारी होंगी, उसमें तुम्हारी तस्वीर भी आ गई। ये कौन? अरे यही तो बरखा है सरकार, शेरू पागल की लड़की। बड़ी सुंदर है बात की कसम। अब सारा गांव इसी का गुण गाता है और दुनिया में इसका जवाब नहीं है। जवाब पागल?
शेरू पागल? वो कौन? अपना अजीज है सरकार, पत्थर कूटते कूटते पागल हो गया है और अभी तक पागलपन में पत्थर कूटे ही करता है। तुमने पहले कभी उसका जिक्र नहीं किया? गलती हो गई सरकार से। वो ठीक हो सकता है, उसे फौरन यहाँ ले आओ। मगर वो यहाँ नहीं आएगा सरकार। जबरदस्ती ले आओ, अच्छा है किसी का भला हो जाए। अच्छा अच्छा सरकार। अरे सीधा पैदा। अरे सीधा तो है। ठीक से रखना। देख माँ मानती नहीं है। देख ले माँ, बादल भैया मानते नहीं है। अरे छोड़ना, अब इसका पीछा कब तक घिसे जाएगा? क्यों, तुझे क्या जल्दी? अरे देख तो सही। अरे क्या किसी की गर्दन काटनी है? तेरी। मैं फंसा रहा है इसे। तो फिर बोली माँ, देख माँ मुझे गुस्सा किया तो मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा। अरे उस मेरे बहादुर सिपाही रोटी बांधी है जाके तू। देख बकरियों को पानी पिलाकर जल्द लौटना, नहीं तो देखा है। अरे जाना। ले खा ले। क्या कर रही है? मुझे भूख नहीं है माँ, मैं भी साथ ले जाती हूँ रोटी, वहीं जाकर खाऊं। जा ले जा। पत्थरों पर दो, पत्थरों पर, नहीं तो फिसल जाएगी। अच्छे तो हो शेरू भैया। ले आए पत्थर? अजी पत्थर तो क्या, कहो तो पहाड़ उठा के ला दूं। कौन जोशी? अच्छी तो हो भाभी। जी रही हूँ भैया। शेरू भैया, ये पत्थर क्यों कूटा करते हो? इससे तो अच्छा मुझसे जोत सीख लेते, जो घर बैठे कमा तो खाते, दबा के कीड़े की बटके में। 30 साल मैंने नहीं कूटा है, अब 30 साल ये मुझे कूटेंगे। चाची अच्छी तो हो। आज कहाँ से रास्ता भूल गया नन्ना? अच्छा तो है। हाँ, अजी अच्छा कैसे ना होगा, रांड का सांड बना फिरता है, टका नहीं देता मुझे टका। तुम जब मिलते हो हाथ पसारते ही मिलते हो, नहीं तो। अबे तो तूने मुझे कौन सी फूटी कौड़ी देती है, हैं? औलाद होकर बाप को कौन सा निहाल कर दिया है जी? देख लो चाची, देख लो। अरे कहाँ से दूं, तनख्वाह में मेरी पूरी नहीं पड़ती, हर महीने में मन्नी साइकिल वाले का चलता देते हैं, नहीं तो निकाल दो, निकाल दो इसे, नहीं तो पत्थरों का महल गिर जाएगा। अरे चाची चाची सुन तो सही। तो हाँ, चाचा को इलाज के लिए लेने आया हूँ। हमारे डॉक्टर बाबू पागलों का इलाज खूब करते हैं, तेरी कसम। अच्छा हो जाएगा बरखा का बापू इलाज? अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे डॉक्टर बाबू ने अरे सैकड़ों लाखों पागलों को मेरी आंखों के सामने अच्छा कर दिया है। तो ले जाए इसे, करा दे ठीक अपने डॉक्टर। अरे अभी ठीक करा दूंगा। अबे कलवा बेटा, चाचा को तो पकड़। चाचा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले चले। पर्वत को नहीं लो, नहीं तो डूब जाओगे। गंगा में आग लग गई, भागो भागो, नहीं तो पागल हो जाओगे। भैया ये ऐसे नहीं जाएगा, बरखा को खेते से बुला लो, उसका कहना मानता उसके साथ चला जाएगा। डबो की कीड़े के मटके में।
बजाता जा, तू साज बजाता जा, आवाज में प्यार का भर के रंग मेरे संग गाता जा, आंखों में समाता जा, आवाज में प्यार का भर के रंग मेरे संग गाता जा, आंखों में समाता जा। तू गीत सुनाती जा, तू गीत सुनाती जा, आवाज में प्यार का भर के रंग मेरे संग गाती जा, आंखों में समाती जा, आवाज में प्यार का भर के रंग मेरे संग गाती जा, आंखों में समाती जा। तू साज बजाता जा, तू गीत सुनाती जा। आया फूलों पे रंग नहीं उठी उमंग, नाचे अंग अंग दिया चाहे रे, क्या? मैं बन पतंग उड़ू हवा के संग, तू ढंग बताता जा, फूलों को हंसाता जा। तू गीत सुनाती जा, तू साज बजाता जा। भरी हो रात हम तुम हो साथ, हो हाथ में हाथ दिया चाहे रे, क्या? कभी छूटे न साथ, मन के है ये बात, तू साथ निभाती जा, तकदीर जगाती जा। तू साज बजाता जा, तू गीत सुनाती जा, आवाज में प्यार का भर के रंग मेरे संग गाता जा, आंखों में समाता जा। आवाज में प्यार का भर के रंग मेरे संग गाती जा, आंखों में समाती जा। तू साज बजाता जा, तू गीत सुनाती जा। क्या बहार के दिन सदा हसीन रहते हैं सावन? हाँ बरखा, मगर यहाँ नहीं, फिर कहाँ? उन पर्वतों के पार, चांद की नगरी से आगे, सूरज की दुनिया से दूर, वहाँ खिज़ां कभी नहीं आती बरखा। उस नगरी के फूल कभी शबनम के आंसू नहीं धोते, वहाँ का सूरज कभी गुरूबी नहीं होता बरखा। तुम मुझे वहाँ ले चलो सावन। मटकीरे से मटके में। चाचा, अरे तू तो बकरियों को पानी पिलाते पिलाते अब आदमियों को पानी पिलाने लग गई है। हाँ? अच्छे चाचा, बादल भैया से ना चाहिए। हाँ, पर एक शर्त पर, तुझे अपने फेरे मेरे साथ कराने यानी कि मुझसे कराने होंगे, और अगर किसी दूसरे से कराए तो फिर कह दूंगा। चाचा, हाँ तुम यहाँ आए कैसे? मैं अरे हाँ सच, मैं तो भूल गया, जल्दी चल घर, वो नन्ना तेरे बापू को लिए जा रहा है। कहाँ? अरे उसी डॉक्टर के पास इलाज कराने। कौन से डॉक्टर के पास? अरे वही बंगले वाला 420 डॉक्टर, पिछले हफ्ते मैं शहर गया था, वहाँ जाकर मालूम किया तो मालूम हुआ तो उसके पास डिग्री सनद बना तो कुछ भी नहीं, यूं ही डॉक्टर बना फिरता है और यूं ही अकड़पूं दिखाता है। के पास डॉक्टर के पास मैं अपने बाबू को नहीं जाने दूंगी। हाँ। मेरा बाबू वहाँ नहीं जाएगा। डबटकी रहते बटके में। हाँ हाँ मैं अभी पास इलाज कराने के लिए गए, नहीं जाने दिया माँ। मेरे बापू का इलाज बस कमीना डॉक्टर नहीं कर सकता। मैं अपने बाबू को वापस लाऊंगी। लौटा बरखा, लौटा बरखा, अरे लौटा बरखा, लौटा। ओ बादल, ये क्या है? तेरे बापू को नन्ना डॉक्टर से अच्छा कराने ले गया है। बरखा नहीं मानती, जा तू उसे वापस ले आ। मेरे बापू को यहाँ क्यों लाए? मेरा बापू
औरत का बाल, मुझे तो आज तक जिंदगी में कोई औरत नजर नहीं। ये नजर का सुकून है बाबू जी। क्या मतलब? बापू बापू ओ बरखा, आओ, अच्छी तो हो। मेरा बाबू कहाँ है? घबराती क्यों हो? उस दिन डांस में अच्छा आई थी। मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे बापू को बुला दो ना। मैं उस रोज तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बात मान के चली गई थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारे बापू को इलाज करने के लिए बुला लिया। बताओ ना, कहाँ है मेरा बापू? आ जाएगा। बहुत प्यार करती है बापू को। जवान हो चुकी, ये प्यार अब तुम्हें अपने दूल्हा को देना होगा। इन्हें तो जरा संवार के रखा करो। तुम्हारी शादी की खुशी देखने के लिए मैं बहुत ही तुम्हारे बापू को अच्छा कर दूंगा। ये कहिए, बल्कि तुम जालिम शिकारी बनना चाहते हो, मगर मेरी मौजूदगी में तीर न चला सकोगे डॉक्टर। मेरे रास्ते की दीवार न बनो जुगनू। मेरे फर्ज ने मुझे दीवार बनने पर मजबूर कर दिया है। मैं ऐसी दीवारों को ठोकरों से गिराना जानता हूँ। मालूम हो गया, तुम्हारी मोहब्बत मुलम्मा किया हुआ जेवर थी, तुम्हारे वादे झूठे, तुम्हारा दिल जावा और तुम धोखेबाज हो। खामोश! ये मत भूलो जुगनू कि तुम एक होटल डांसर हो। तुमने मेरे लिए जो फरेब का जाल बुना था, उसके सारे फंदे टूट चुके हैं। भूलते हो डॉक्टर, मच्छर कभी मकड़ी के जाले से बचकर नहीं निकल सकता। बरखा, बरखा, भैया, बादल, ये डॉक्टर बाबू को मार डालेगा। यहाँ से ले चलो बाबू को। कहाँ है मेरा बापू? कौन लाया उसे यहाँ? कौन हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से बादल। मेरे बापू को मेरे हवाले करते हो या नहीं? अच्छा, तो वो तुम्हारा बापू है? फिक्र ना करो, 4-6 रोज में अच्छा होके मिल जाएगा। तुम जानते हो पागल को घर में रखना कितना बड़ा जुर्म है। मैं डॉक्टर सैकड़ों पागलों को अच्छा कर चुका हूँ। यहाँ आओ, सुनो। बादल, तू यहीं खड़ी रह। सुनो, इसीलिए सावन को मैंने नौकरी से निकाल दिया। छोड़ दो पागलों, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे पत्थर आपस में टकरा जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब अगर घर से बाहर निकलेगी तो जान से मार डालूंगा। हाँ है, मैंने तुझे मारना क्यों कहा था? तू नहीं जानती माँ, अब ये घर से बाहर निकलेगी तो अच्छा नहीं होगा। आखिर हुआ क्या? तुझे क्या बताऊं? कह जो दिया क्या आज से बाहर ना देखूं। बांसुरी वाले तो काम पका दिए मेरे, दिन रात ही करता रहे। बकरियां मैं लिए जा रहा हूँ बरखा, तू घर से मत निकलना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आज फिर क्यों है बादल में जाने मेरे से वैरी हो गए हैं ना? अरे वो तो ऐसा ही। ले खाना खा ले ना। नीले को कैसे बुखार है? उसके भाई ने कहा पहले उसे देखो फिर आकर खा। अच्छा जा, मगर देख बादल के आने से पहले चली आना। हाँ जा।
मैं आ गई। मैं जानती हूँ तुम्हें बड़ा दुख होगा। कैसे जानती? तुम्हारी बात से आवाज मुझे सब कुछ बता देती थी। तुमने कभी मेरे दिल की धड़कन की आवाज सुनी? हर जाग। तो फिर तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर से नहीं लेगा। दूर जाने से किस्मत के फैसले नहीं करना सकते। नहीं सावन, इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसी जगह भी तो होगी जहाँ मोहब्बत के बिना नहीं समझा जाता। तुम मुझे वहाँ लेकर जहाँ मोहब्बत की राह में कोई जुदाई के कांटे दिखाने वाला नहीं। दिल तो यही चाहता है बच्चा कि उन तमाम जंजीरों के टुकड़े टुकड़े पैदा नहीं जिन्होंने ये जगह रखा है। लेकिन जब कभी ऐसा सोचता हूँ तो गांव की तमाम पगडंडियां जहरीली नागनों की तरह फंसाने लगती हैं और कदम कदम पर हमारे रास्ते में पहाड़ करना लगता है। नागनों को फुंकारने दो, पहाड़ों को ठोकर मारकर अपने रास्ते से हटा दो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अरमानों को जुदाई की आग में जलना पड़े। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कहती हूँ। उठो, किस्मत के फैसले से पहले ही हमें कहीं दूर चला जाना चाहिए। उठो, उठो सावन। ठहरो, किस्मत के फैसले से तो बचकर निकल सकते हो, मगर बादल के वार से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। भैया, खानदान की इज्जत हाथ में मिलाने वाली नागन, मुझे भैया के नाम से न पुकार। भैया, तूने खानदान की नाक काटी, आज मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। सावन, भैया। बादल, ऐसा न हो कि मेरा हाथ भी उठ जाए। परवाह नहीं, आज या तुम जिंदा रहोगे या मैं जिंदा रहूंगा। बादल, बादल, मान जाओ। ठहरो, वरना गोली मार दूंगा। बहादुर आदमी खून करके भागा नहीं करते सावन। लेकिन मैंने जानबूझकर तो कोई खून नहीं किया। मैं जानता हूँ। अब अकल से काम लो, भागने से काम नहीं चलेगा, वरना दुनिया तुम्हें खूनी कहेगी। और तुमको भी कि प्यार के रास्ते में आड़े आने वाले भाई को चाहने वाले के हाथों मरवा दिया। मत से काम लो बरखा, घबराओ मत। तो अब हमें क्या करना चाहिए साहब? ऐसा करो, ये लाश उठाकर मेरी कोठी पहुंचा दो। मैं इसे दवाइयों से गला के पानी पानी कर दूंगा, फिर तुम बच जाओगे और बरखा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। और अगर ऐसा न किया तो फांसी का तख्ता होगा और तुम। जाओ, तुम दूसरे कमरे में मेरा इंतजार करो।
अब तो कोई खतरे की बात नहीं बात करता। खतरा तो बहुत ज्यादा है। अब क्या करना चाहिए? यही तो मैं सोच रहा हूँ जी। जो रास्ता मैंने तुम दोनों की भलाई के लिए सोचा, हो सकता तुम्हें पसंद ना हो। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं अपने काम में कामयाब ना हो जाऊं, उस वक्त तक छावन इस गांव से कहीं दूर चला जाए। हाँ हाँ, उस वक्त तक छावन को मैं अपने खेत वाली झुंपड़ी में छिपाए रखूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे नौकरों ने सावन को बादल की लाश उठाते हुए देख लिया है, और अगर किसी की नजर सावन पर पड़ गई तो जानती हो क्या होगा? तुम्हारा सावन फांसी के फंदे पर लटका हुआ एक एक सांस के लिए ताकेगा। उस वक्त दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि तुम्हारा प्यार भी सावन को फांसी के फंदे से छुड़ा न सकेगा। जवाब दे बरखा, तुम क्या चाहती हो? सावन की जिंदगी या मौत? सावन, सोचो सावन, तुम्हारी मौत के बाद बेचारी बरखा की क्या हालत होगी। अगर तुम बरखा की जिंदगी चाहते हो तो फौरन इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। ये ठीक कहते हैं बरखा, मुझे यहाँ से कहीं चला जाना चाहिए। मगर वापस कब आओगे सावन? जब तक मैं हुक्म न दूं वापस न आना। मैं सावन के बगैर न रह सकूंगी। इसे जल्दी बुलाने की कोशिश करना। वक्त बहुत कम है, सावन को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। अच्छा बरखा, सावन, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ने चलूंगी। जल्दी करो। हाँ बरखा। सावन, तुम जा रहे हो सावन? मैं तो नहीं जा रहा बरखे, किस्मत धक्के देकर निकाल देगी। तुम किसी तरह भी नहीं रह सकते। नहीं, वक्त की कमान से तीर निकल चुका है। मैं ऐन उसके निशाने पर, मुझे यहाँ से टल जाना चाहिए बरखा। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे तुम्हारी खबर किस तरह मिला करेगी सावन? तुम छोटा क्यों करती हो पगली? हरन के जख्म से बहता हुआ खून शिकारी को रास्ता बता देता है। तो क्या मेरे जख्मी दिल की कोई पुकार तुम तक न पहुंचेगी? अगर तुमसे मिलने को जी चाहा तो? तुम फिक्र न करो बरखा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। भला हम कहीं जुदा हो सकते हैं? पहाड़ों से फिसलती हुई नदी, जंगल में हो या मैदान में, समंदर का आगोश हमेशा उसके लिए खुला रहता है। तुम फिक्र न करो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे वापस आने के बाद अगर मैं तुम्हें न मिली तो? ऐसी बातें करती हूँ बरखे, तुम्हारे ही जलवों से तो मेरी जिंदगी की जोत चलती है। ये कैसे हो सकता है कि फूल तो बाकी रहे और खुशबू खत्म हो जाए? सावन, ये तो बताते जाओ, तुम्हारे बाद अगर मेरा हंसने को जी चाहे तो? वक्त बहुत कम है सावन। तुम्हारे लिए कोई खतरे की बात नहीं बादल, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। मेरी माँ कहाँ है? हाँ, वो तुम्हारी माँ को मैंने खबर करा दी है कि तुम बाबू लोगों को पहाड़ों की सैर कराने गए।
यही तो 5-6 रोज में वापस आ जाओगे। कितने दिनों में मैं अच्छा हो जाऊंगा? जरूर अच्छे हो जाओगे बादल। ये कहिए, अब मैं समझी कि सावन को यहाँ से कहीं दूर चले जाने को क्यों कहा गया है? तुम यहाँ क्यों आई हो जुगनू? चलिए यहाँ से। नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चलिए यहाँ से। नहीं जाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे कारनामों का भांडा फोड़ कर ही जाऊंगी। खामोश। इसका जवाब मैं भी दे सकती हूँ डॉक्टर। जवाब देने से पहले तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। जिनको तुमने जहरीली दवाओं से मारा वो और थी। याद रखो डॉक्टर, मेरा नाम जुगनू है। मैं तुम्हारे तमाम राजों से वाकिफ हो चुकी हूँ। अपनी खैरियत चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। ये बंगला तुम मेरे नाम लिख चुके हो, अब मैं इसकी मालिक हूँ। समझने की कोशिश करो जुगनू, जिस कमरे में मरीज था मेरा मतलब है तेरा इतिहास से आना चाहिए। दूर रहो मुझसे। मैं जान चुकी हूँ कि तुम कौन हो, क्या हो और किसके हो। जिस जाल में तुम बरखा को फंसाना चाहते हो, अब उसमें तुम्हारे खुद रखने का वक्त आ गया है। कहाँ जा रही हो? ये तुम्हें पुलिस आकर बताएगी। पागल हो गई जुगनू? पागल मैंने हूँ, तुम हो कि दुनिया को पागल बना रहे हो। अब तुम्हारे पागल बनने का वक्त आ गया है। बाकी जुगनू पागल हो गई है। अरे तो है नन्ना, बख्शो, मुन्ने, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये पागल हो गई है, इसे उस कमरे में जाके बांध दो। नहीं, मैं पागल नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। पुलिस, पुलिस, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भूल पत्थर से टकरा गया। अब बिजली चमकेगी, अब बिजली चमकेगी। दगाबाज, तुम मुझे पागल बनाकर अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। खामोश। अल्लाह सरकार, उतार लो इसके जेवर। बहुत खूब। इन जेवरात से मासूम बरखा की जिंदगी खरीदेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी न होने दूंगी। अन्ना सरकार, ये ले जा, बात पक्की करा। अब मैदान साफ। बिल्कुल बिल्कुल सरकार। चांद तारे हो, ये चांद तारे हो, ये चांद तारे झूठे सहारे, झूठे सहारे, ये चांद तारे हो। आखिर तुझे हुआ क्या बरखा? रात भर सोई नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं,
कुछ बता तो सही बेटी। बादल, ये वही बादल? अरे कह तो दिया कि आ जाएगा, इतनी क्यों फिक्र करती है? जैसे बादल कभी कहीं गया ही नहीं। सैकड़ों दफा बाबुओं को सैर कराने गया, 10-10 दिन वापिस नहीं आया। ले, हाँ ले, चला गया मैं, वही चला गया। जोशी भैया, तुम ही बताओ, मेरा बादल कहाँ गया और कब तक आएगा? एक वर्ष मचन कर्क संक कन्या सुना दपकती रे बटके में। ले भाभी, तेरा बादल इस वक्त मीठी नींद सो रहा है। तुम्हें किसने बताया? मेरे हिसाब ने। ठीक है, बड़ा नींद का मतवाला है। सैर कराते कराते थक सो गया होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती भैया तो आखिर मैं माँ हूँ, मुझे कैसे चैन आता? अब इसका भी कुछ बता दो। इस पर तो परियों का हल्का सा साया हो गया है, मगर यूं ठीक कर दूंगा यूं। ये तो अच्छा हुआ इस पर पूरा साया नहीं हुआ, नहीं तो अगले सावन तक ठीक नहीं होते। सावन? माँ, ले तो आ गया तेरा बादल। अरे कहाँ चला गया था बादल? बरखा कल से तेरे लिए परेशान है। कौन, नन्ना? हाँ चाची। मैं समझी थी मेरा बादल आ गया। आ जाएगा चाची। अरे उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। क्या कहला भेजा है उसने? अरे साहब लोगों को पहाड़ की सैर वैर कराने ले गया है। शिकार विकार खिला के बच गई 6-7 दिन में आ जाएगा। और हाँ चाची, अरे बरखा कहाँ है? वो देखो, बादल की याद में बैठी रो रही। अरे आ जाएगा तेरा बादल, घबराती क्यों? इसका बापू कैसा है? अरे अब तो अच्छा है चाची। अरे हो चाची, जरा इधर तो आओ। आखिर है क्या? अरे बिल्कुल नई बात चाची, सुन तो ले। हाँ। क्यों मुझे गरीब का मजाक उड़ाता है बेटा? अरे मजाक उड़ाने वाले पर तू है चाची। हाथ कंगन को आरती क्या है? अरे तू एक बार हाँ करके तो देख, फिर मैं क्या काम दिखाता हूँ। तो क्या तू सचमुच मेरी बरखा को डॉक्टर नहीं बना देगा? अरे डॉक्टर ही नहीं, सारी जायदाद तो पूरी दौलत की मालकिन। हाँ चाची, अरे सोने और चांदी में खेलेगी और मखमल के गदेलों पर सोएगी तेरी बरखा। तेरे मुंह में घी चक्कर। तू राजी हो ना चाची? हाँ, मगर बादल से तो मैंने पूछा ही नहीं। आखिर वो भी तो उसका बड़ा भाई है। अरे बादल से तो मैंने सारी बात पक्की कर ली है चाची। देख, अगर ये तो चाची, अरे ये सोने और चांदी के खिलौने, और ये अपनी बरखा के डोले पर से ये नोट मारना फूलों की जगह चाची। बरखा, ओ बरखा। अरे बरखा, तेरा बापू तो सारी जिंदगी पत्थर ही कूदता रहा। आज तेरा नन्ना भैया तेरे घर को सोने चांदी से भरने आया। मेरे बापू ने सारी जिंदगी पत्थर कूटे हैं, मगर ईमान नहीं बेटा। माँ, माँ, मुझे कसम है गरीबी के उस नूर की जो तेरी पेशानी पे चमक रहा है। महलों वाले जब मेहरबानी से किसी झोंपड़ी की तरफ देखते हैं तो उनके इरादों में गुनाह की दुनिया नाच रही होती है। दे दे इन जंजीरों को, तेरा कमीना डॉक्टर मुझे कैदी नहीं बना सकता। दे दे अंगारों को, इन अंगारों से हमारी झोंपड़ी में आग लगाने आया है। जलील मद्दारी, दे दे सुनारी खाना। अब सिखाई में बंद कर ले, तो कोई करतब दिखाकर मेरी जिंदगी को तमाशा नहीं बना सकता। दे दे खानी दौलत, तेरा डॉक्टर दौलत की चमक से मेरे चीजों की आबरू का मजाक नहीं उड़ा सकता। दूर हो जा। बरखा, ये क्या कर रही है? माँ, माँ, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तू मेरी माँ है, तो अपने हाथों से मेरा गला घूंट दे, मुझे जहर दे दे, मैं कोई शिकायत न करूंगी। लेकिन अगर दौलत ने तेरी आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी और इसमें तुझे अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश की तो मैं तेरे रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी हो जाऊंगी। तू
तूफानों से टकरा जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, लेकिन तुझे कोई गलत फैसला न करने दूंगी माँ। अरे क्या की बातें करिए बच्चा? भैया मेरे लिए देखिए एक ही लड़की, बड़े नाजुक से पाला है। जब इसे मंजूर नहीं तो मैं इन्हें लेकर क्या? अरे बापू तुम ही अभी ने समझाओ, वहाँ बरखा को किसी चीज की कमी हो सकती है? अरे न सास न ननन न नौकर चाकर बंगला सभी कुछ तो है वहाँ उसके दम के लिए। क्यों बापू दबकती है के में? अरे क्या करती है भाभी, वो तो ठहरी ना तुम्हें। भला तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ ने तुमसे पूछ कर की थी। बच्चों की भलाई बुराई के लिए उसके माँ बाप जो अच्छा सोच सकते हैं वो बच्चे नहीं सोच सकते। क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक बापू, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, मगर इस वक्त मैं जवाब नहीं दे सकती। क्यों? बादल से पूछ कर बताऊंगी। अरे बादल के आने तक कहीं तेरी नाक न कट के रह जाए चाची, जानती भी है। अरे बरखा बिगड़ चुकी है। क्या कहा? अरे बरखा सावन से मोहब्बत करती है, इसी से तो ये चोचले कर रही है, चोचले। सावन कौन? अरे पहले तुम जिस गांव में रहती थी उसी गांव के बंसी वाले साईं का लड़का, तुम्हें याद होगा चाची, जो बाप के मरने के बाद खो गया था। और कोई 2 महीने हुए मुझे शहर में मिला था। मैंने तरस खाकर उसे डॉक्टर साहब के वहाँ नौकर रखा दिया था। अरे तुम्हारी बरखा के पीछे तो साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा तो क्या वो बांसुरी भी बजाता है? हाँ चाची बिल्कुल वही समझ गई तुम। अब बांसुरी बड़ी अच्छी बजाता है। क्यों बापू दबकती रहती मटके में? कहने की बात तो नहीं दादी, नन्ने ने सब बात तो खोल दी। मैंने भी कई बार उन दोनों को झरने पर एक साथ रोटी खाते और हंसते बोलते देखा है। अब मैं समझी। तुम तो अब भी नहीं समझी, तुम तो उस रोज समझोगी जब वो भिखारी सामन के साथ तुम्हारी नाक काट जब तुम्हारी ममता और बादल की बहादुरी धरी रह जाएगी। क्यों नन्ने? बिल्कुल ठीक है बापू। चाची तुम्हें तो दुनिया में मुंह दिखाने की जगह नहीं रहेगी। तुम्हारा क्या है, हम तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। ऐसा रिश्ता तो जिंदगी भर नहीं मिल सकता बाप कसम। हम तो ये चले। अरे चला कहा, इधर बैठ। रात बात का बुरा मनाता है तो भी क्या मंजूर है? निकालो से शादी की मुहूर्त। तू तो ऐसी बात करता है जैसे हमने कभी मुहूर्त ही नहीं निकाली। क्यों भाभी? देख अभी मुहूर्त निकालता हूँ, बैठ। कन्या सुना चपकती रहती बटके में। भाभी क्या मेल मिला, ऐसा दिन 10 साल तक नसीब नहीं हो सकता। जैसे परसों का दिन निकला है, मुबारक हो। मुबारक। मगर बादल को तो आ जाने। अरे 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 कैसी बच्चों कैसी बातें करती है भाभी। बादल के आने तक भला मुहूर्त का सितारा कायम रहेगा? बिल्कुल ठीक है, कभी नहीं कायम रहेगा चाची, कभी नहीं। खैर जैसा तुम कहो मुझे मंजूर। अरे चाची सुन, मैं आज ही शहर जाता हूँ। अब शादी का सारा सामान ला के तुझे देता हूँ। कुछ रुपए दे। इधर बैठ, ये बापू किस दिन काम आएगा। तू जा बंगले का काम संभाल, सब सामान मैं लाऊंगा। वाह जा चाची, कुछ पैसे बाबू पैसे दे। जल्दी लौटना। और हाँ देखो, बादल को जरूर तलाश करना, मिल जाए तो कह देना परसों तेरी दुख हमको ना दो, हाय हाय
रे बादलों, हाय हाय रे बादलों, हाय हाय रे बादलों। भर भर दिन काटे हम रो रो काटे रात, भर भर दिन काटे हम रो रो काटे रात। अपनी दुनिया उजड़ चुकी लो अब आई बरसात, अपनी दुनिया उजड़ चुकी लो अब आई बरसात। हमें दुख देने को बरसो वैसे बरसे ये नैन, जैसे रिमझिम तुम बरसो वैसे बरसे ये नैन। तुम तो बरस बरस रुक जाओ ये बरसे दिन रैन, तुम तो बरस बरस रुक जाओ ये बरसे दिन रैन। कसम उनकी ले लो बादलों, हाय हाय रे बादलों, हाय हाय रे बादलों। रिम झिम बरस बरस के दुख हमको ना दो, रिम झिम बरस बरस के दुख हमको ना दो। हाय हाय रे बादलों, हाय हाय रे बादलों, क्या बात है मेरे राजा की। अरे क्या है? अरे ना पहले तुम्हारे माथे से माथा तो रगड़ लूं मेरे राजा। बात तो करो, क्या बात है? अरे इधर मैंने बरखा की माँ के सामने चांदी और सोने और नोटों की बौछार की, उधर वो खिल गई और उसने तुम्हारी शादी का रिश्ता मंजूर कर लिया। रिश्ता मंजूर कर लिया? हाँ, अब मिठाई खिलाओ बाप कसम, क्या नसीबा पाया है। हाँ, बादल को तुम राजी कर लेना, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। उसकी फिक्र ना करो जी, हम सब ठीक कर लेंगे। ये बात है। पानी 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 पानी। तुम्हें पानी कहाँ से ला? कुछ मिला तो नहीं? ठहरो, मेरा शक्कर हो गया। ला ला। तुमने मुझे जिंदा रहने को कुछ और वक्त दे दिया। क्या मतलब? ये दगाबाज डॉक्टर मुझसे शादी का वादा करके अब मुझे मौत की गोद में सुलाना चाहता है। तो क्या तुम उसकी बीवी नहीं? नहीं, ये जालिम मुझसे पहले अपनी 5 औरतों को जहरीली दवाएं देकर मौत की नींद सुला चुका है, और अब तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए मुझे मारने की फिक्र में है।
पता नहीं वो किस वक्त मेरी जान ले ले। वो मेरी बहन से क्या शादी करेगा? मैं उसकी डॉक्टरी दिला दूंगा। बादल, इधर आओ। तुम अभी कमजोर हो और वो बहुत चालाक है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें जिंदगी से हाथ धोने पड़े। तुम मुझे क्या समझती? मैं भी उसकी हड्डी पसली तोड़ सकता हूँ। उस ताकत से नहीं जीता जा सकेगा बादल, उसे अकल से ही जीत सकोगे। अच्छा, तुम कहती हो तो फिर ऐसे ही सही। बताओ मैं क्या करूं? क्या करते हो बादल? दुश्मन आवाज सुनकर होशियार हो जाएगा, सारा काम अभी बिगड़ जाएगा। जाओ, अब तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। बरखा, ओ बरखा, अरे बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बाहर आ जा, नहीं तो अकेले में डर लगेगा। अरे तूने कल से खाना भी नहीं खाया है बेटा, बड़ी जिद्दी। अच्छा ना खोल, जब भूख लगेगी अपने आप ही दरवाजा खोल लेगी। अच्छी तरह सोच लो बादल, मैं फिर तुम्हें समझाता हूँ। भलाई इसी में है कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। देखो डॉक्टर साहब, जब हमने एक मर्तबा बोल दिया कि ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम अच्छे हो गए, जाते हैं। ठहरो बादल, क्या तुम अभी कमजोर हो, मैं अभी नौकर को बुलाता हूँ, वो तुम्हें घर तक छोड़ आएगा। अरे कोई है? अन्ना, बख्शो, कालो, कहाँ मर गए सब? जल्दी आओ, और बांधो, छोड़ दूंगी। मेरे सीधा अगर मत होता तो अकेला मेरा मुकाबला करता। याद रखना, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मैं तेरी बहन से जबरदस्ती शादी करूंगा, और अगर उसके बाद तो अपनी बहन को बेवा बनाना चाहे तो मुझे खुशी से मार देना। तूफान आ गया, तूफान, पत्थर से पत्थर खेल रहे हैं। तूफान आ गया, तूफान। अरे सावन, अरे ओ सावन भैया, अरे तनी उठाओ भाई हो। अरे कहाँ जा रहा है भाई? जरा संभल के रहना, तेरा सितारा बड़े चक्कर में है। हाँ सितारा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भाई फेरों का सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। कल बरखा की शादी है। बरखा की शादी? हाँ, किसके साथ? बड़े अमीर आदमी के साथ, कुछ जैसे भिखारी के साथ नहीं, समझे? दौलत में खेलेगी, दौलत में। कौन से? अरे वही अपना डांगर बाबू जिससे यहाँ तू नौकर था। ये शादी बरखा अपनी खुशी से कर रही है? नहीं तो और क्या भाई, मेरी खुशी से। ये तो लड़की की मर्जी है, टपक छीने चढ़ के में। बकता है, मैं खुद जाकर बरखा से पूछूंगा।
दुनिया आजा आजा साथी बचपन के दो नैनारे मेरे ऐसे बरसे जैसे बादल सावन के उजड़ गई रे मेरे दिल की दुनिया आजा साथी बचपन के दो नैनारे मेरे ऐसे बरसे जैसे बादल सावन के दूर देश में रहने वाले याद हारी आती है बिछड़े साथी आजा तुझसे दुनिया मुझे छुड़ाती है साथ सदा को छूट रहा है आए हैं दिन बिछड़न के साथ सदा को छूट रहा है आए हैं दिन बिछड़न के दो नैनारे मेरे ऐसे बरसे जैसे बादल सावन के बचपन के दो नैनारे मेरे ऐसे बरसे जैसे बादल सावन के बरखा बरखा सावन सावन मुझे बचा ले सावन तुझे अब डॉक्टर बचाएगा सावन क्या बचा सकता है खफा न हो सावन सावन खफा न हो डॉक्टर की दौलत ने मेरी माँ की लाल की आंखों पर पट्टी बांधी है वो अंधी होकर मेरा हाथ डॉक्टर के हाथ में दे रही है नहीं बता इसमें मेरी क्या खता है तुम्हारी कोई खता नहीं तुम्हारी माँ की कोई खता नहीं और न डॉक्टर की कोई खता खता तो मेरी कि सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हें अपना बना लिया मैं कसूरवार मेरी मोहब्बत कसूरवार है सावन ये जहर में बुझी हुई तीर मेरी तरफ न फेंक सारी दुनिया बदल जाए बरखा नहीं बदल सकती बरखा तुझे नहीं छोड़ सकती मुझे यहाँ से लेकर नहीं तो हमारी मोहब्बत के गले पर सोने की छुरी चल जाएगी और मैं तेरे बगैर तड़प तड़प कर मर जाऊंगी ठहर जा सावन मैं आती हूँ माँ कुंडी खोल दे माँ सावन माँ ने ममता को लालच की भट्टी में झूल दिया है तो अब इस खिड़की को तोड़ डाल तोड़ दे इस खिड़की को सोचता क्या है तोड़ दे इस खिड़की को तोड़ दे ठहरो सावन तू क्या कर रहे हैं अगर तुझे मोहब्बत के बीच में अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो इस बेजबान खिड़की को तो बेआबरू ना कर सुबह लोग इसी खिड़की की तरफ इशारा करके कहेंगे कि बरखा इसी खिड़की से निकल कर भाग गई कुछ नहीं सुन सावन तोड़ दे इस खिड़की को अगर दुनिया हमारी हकत से कुचल सकती है तो हम भी दुनिया के अरमान न सुन सकते हैं तोड़ दे इस खिड़की को तोड़ दे बरखा तो नादान
सावन, पर तुम क्यों जवानी के नशे में अंधे होकर मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहते हो? देर न कर सावन, गया फिर हाथ में आएगा। तोड़ दे खिड़की को, तोड़ दे। अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर उसके महल को गिरा जो बरखा को सोने चांदी के डोले में बिठाकर ले जाने वाला है। अरे मुझ बुढ़िया की दीवार को क्यों गिराता है बेरहम? सावन, मुझे छोड़ कर न जा सावन, देखिए दिन फिर कभी ना आएगा। सावन, सावन। जरा आतिश के साथ फट पड़ा। बचाओ मेरे पत्थरों को, बचाओ बचाओ मेरे पत्थरों को, बचाओ बचाओ मेरे पत्थरों को, बचाओ बचाओ।
बरखा। सावन, 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 बोलते क्यों नहीं सावन? सावन, बेशरम, निकल यहाँ से। मुझे यहाँ से ना निकालो भैया, नहीं तो मौत सावन को अपने जालिम पंजे में दबाकर इस दुनिया से ले जाएंगे। चुप पे आया। इस कुछ भी चुप न कराओ भैया। अरे इस वक्त सच में जोर से चिल्लाने दो कि मौत ने मेरी आवाज से डरकर वापस हो जाए। खानदान की इज्जत को डुबोने वाली जलील चुप नहीं रहती। कैसे चुप रही? सावन थोड़ी देर का और मेहमान है, इसकी जिंदगी की कश्ती मौत के भवन में गोते खा रही है, नहीं तो दूसरे को दिल की कसर है। मैं कहता हूँ चुप रह, नहीं तो तेरी जान दे दूंगा। निकल जाए यहाँ। बादल, इंसान बनो, जुल्म की भी हद होती है। बहन के अरमानों को हाथ में मिलाने से खानदान की इज्जत में 4 चांद नहीं लग जाएंगे। तुम्हारी जिद बरखा की जिंदगी के चिराग को बुझा देगी। परवाह नहीं, मुझे खानदान की इज्जत बरखा की जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। ये तुम्हारी हठधर्मी है। तुमने औरत के दिल को अब तक नहीं पहचाना। तुमने बहन को बहन नहीं, खरीदी हुई लौड़े समझ रखा है। तुम चाहते हो कि घर की काल कोठरी में कैदी की तरह बंद रहे, किसी की तरफ आंख उठा कर न देखे, जिंदगी भर तुम्हारी उंगली पर नाचने वाला खिलौना बनी रहे। तुम जिस कार में से ढकेलो ये हंसी हुई उसी में खुद पड़े। जरूर, हमारे पहाड़ की लड़कियां आजादी की हवा में तुम्हारी तरह तितली बनकर नहीं उड़ती फिरती। वो बाप भाई के हुक्म के आगे सर झुकाना अपना फर्ज समझती है। अपने किस्मत के फैसले अपने हाथ से खुद नहीं लिखा करती। ये जहालत है। ताकत के बल पर मोहब्बत की कड़ी जंजीरें नहीं टूटा करती। याद रखो, औरत के सीने में भी दिल है, दिल में मोहब्बत करने की उमंग है। फिर क्यों तुम 2 मोहब्बत भरे दिलों को पैरों से मसलने की कोशिश कर रहे हो? तुम चुप रहो, तुम्हें हमारे मामले में बोलने का कोई हक नहीं। आज मालूम हो गया, तुम पहाड़ी लोग एहसान फरोमोश कट्टर दिल होते हो। जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद अपने सीने पर गोली खाई, उसका एहसान तुम्हें शर्मिंदा न कर सका। जरा सोचो तो, सावन मौत की गोद में जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है और तुम बरखा को उससे जुदा करके उसकी जान लेना चाहते हो। दुश्मन भी ऐसे बुरे वक्त में मुंह नहीं फिराते बादल। चलो बरखा। तुम बाबा खैर तो है? चिराग में अब तेल नहीं रहा बेटी। तुम झूठ बोलते हो। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। दुनिया की कोई ताकत सावन को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। जिस तरह सूरज ने कभी रोशनी को अलग नहीं किया, किनारा कभी नदी से जुदा नहीं हुआ, फूल ने कभी खुशबू का साथ नहीं छोड़ा, इसी तरह मेरा सावन भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं मर सकता। मेरा सावन जिंदा रहेगा और जरूर जिंदा रहेगा। क्यों है? जवाब देकर इन बहकाने वालों का मुंह से नहीं बंद कर देते। दुनिया हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही है और तुम सुन रहे हो। क्या तुम भी यही चाहते हो कि बरखा दुनिया की नजरों में जलील हो जाए और किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल न रहे? उठो और इन्हें दिखा दो कि मोहब्बत के इशारे पर तूफान को भी अपना रुख फेरना पड़ता है। इन्हें दिखा दो कि मोहब्बत की इंतजा पर खुदा को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। इन्हें दिखा दो कि मोहब्बत की जिद पर मौत को भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ता है। उठो, जवाब दो। सावन, सावन, सावन। सावन, सावन।